उसी प्रकार स्वर्ग में भी आप तभी तक रहेंगे जब तक आपके अकाउंट में पुण्य है। भोगते भोगते जिस दिन पुण्य खाली भया उसी दिन स्वर्ग से उठाकर धरती पर पटक दिए जाएंगे आप, फिर यहीं पर आना है। अच्छा ये बताइए, आपने आज तक कहीं पढ़ा, कहीं भी कितना भी बुरा से बुरा आदमी, पापी से पापी आदमी मर जाए, उसके नाम के पहले लिखा हो नरकीय श्री? किसी के नाम के आगे नरकीय श्री लिखा क्या? नहीं, सब स्वर्गीय श्री। तो जब पपियो स्वर्गे जा रहा है तो कहाँ जाके होगा हो वहां पर? उधरों ठेल में ठेल होगा। भक्त कभी स्वर्ग नहीं जाता। भक्त कहाँ जाता है? भक्त बैकुंठ जाता है, भक्त साकेत जाता है, भक्त गोलोक जाता है। कहाँ? जहां जाने के बाद आने जाने से मुक्ति हो जाए। भूल कर भी स्वर्ग जाने की कामना मत करिएगा। स्वर्ग में रहता है जयंत। देखिए, भगवान ने प्रसन्न से कर लिया, कहे सत्संग हो तब न मिले। वहां तो सत्संग है ही नहीं है, खूब चकाचक आनंद है, खूब बढ़िया बढ़िया देखो, खाओ पियो। जयंत ने निर्णय किया, मैं भगवान के भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। कैसे? कौआ बन गया। जैसे चींटी, चींटी समझ रहे हैं ना? क्या कहते हैं? चींटी कहते हैं ना? चांटी, हमारे यहां चिंटी कहते हैं। चांटी, चांटी जैसे समुद्र की गहराई पता लगाने चले, जैसा उसका प्रयास होगा। एगो चांटी पता लगाने चले, देखे समुद्र कितना गहरा है, वैसा प्रयास ही जयंत का है। क्या? अभागा भगवान के भुजा का बल पता लगाने आ रहा है। कौआ बनकर आया है, माया का रूप बनाकर आया। किसके सामने? एक स्वयं माया है और दूसरे स्वयं माया के पति हैं। सीता मैया स्वयं माया है, माया के आगे माया चलती नहीं है। मेरे राघव जी माया पति है, राम जी के आगे माया टिकेगी ही नहीं। जयंत माया का रूप बना के आया। जयंत सोच रहा है कौवा बन गया हूं, और सीता जी देख ली, अरे तो जयंतवा है हो, ये जयंतवा कौवा बन के घूम रहा है। आज क्या आया है भाई, क्यों आया है? मां सोच ही रही थी। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक जयंत आया और आकर कितना बड़ा मूर्ख है। देखिए, सीता चरण चोंच हाथी भागा, मूढ़ मंदमति कारण का। कितना बड़ा भागा है हो, माइये को आके मार दिया। आप बताओ, मां के पांव में चोंच से मार के चला गया। आपको बतावें, सीता मैया जानबूझकर चोट बर्दाश्त कर गई, लेकिन मां ने राघव जी को बताया नहीं। क्यों? मां सोचने लगी, अरे कुछ भी है तो अपना ही बच्चा ना, प्रभु को बताऊंगी तो प्राण ले लेंगे। जयंत मेरा मर जाएगा, चलो क्षमा कर दो। माई बाप, संसार में लात खाकर भी क्षमा करने की शक्ति किसी में है तो धरती पर केवल और केवल मां में है। ये शक्ति किसी में नहीं है। मां को छोड़कर ये शक्ति किसी में नहीं है। हो, मां का पता तब चलता है जब मां नहीं रहती है। कल आपसे मैंने निवेदन किया था, श्रेष्ठ का आदर, श्रेष्ठ का गुणगान, श्रेष्ठ में श्रद्धा उनके मरने के बाद न किया जाए। जो करना है उनके जीते जी कर लिया जाए, जितना करना है। मरने के बाद बहुत खलता है। एक मृदंग बजाने वाला, मृदंग समझते हैं ना, ढोलक जैसा एक वाद्य होता है। एक कलाकार रोज जाकर जंगल में मृदंग बजाता था। जब जब मृदंग बजाता था ना, एक मेमना, एक छोटा सा मेमना, बकरी का बच्चा, आके खड़ा होकर सुनने लगता था। तो ये बजाने वाला सोचता था शायद मैं इतना अच्छा बजा रहा हूं कि रोज चला आता है।
नित्य का। रोज जाके वो अभ्यास करता था जंगल में, अब वो मेमना आके खड़ा होकर सुनता था। एक दिन बजाने वाले ने बच्चे से पूछा, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ ना, तुम इसीलिए आते हो ना? मेमना बोला, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या बजाते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो बजाने वाले ने पूछा, फिर आते क्यों हो? उसने कहा, आपके मृदंग में जो चमड़ा लगा है ना, वो मेरे माँ के शरीर से बना है। ये जब बजता है तो मुझे लगता है कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, इसलिए मैं दौड़ के चला आता। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता। जब तक जिंदा है तब तक द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो। बच्चा कितना भी सज जाए, जब तक उसकी माँ नहीं कहती कि नहीं बहुत सुंदर लग रहा है, तब तक उसको भरोसा नहीं होता। द्वारे पे हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो। सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर माँ की ज्योति जलाई न होती, अगर माँ की ज्योति जलाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता। बच्चा कहता है, माँ हमारा तो अधिकार है कि हम तुमसे रूठ जाएं। क्यों? हम रूठ जाएंगे तो तुम मना लोगी, लेकिन माँ तू मत रूठना। क्यों? जब तू ही रूठ जाएगी तो तुझे कौन मनाएगा? हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए, हमें क्या पड़ी है हम तुम्हें मनाए। हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं, हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं। अगर माँ मनाने तू आई न होती, अगर माँ मनाने तू आई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता। बच्चा कहता है, दुत्कार देना फटकार देना, दुत्कार देना फटकार देना। थोड़ी देर बाद, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर
अगर माने मम। माँ हमारे कलकत्ता के एक बहुत बड़े शायर हैं मुनव्वर राना, कहते हैं मैंने तरक्की के हर निशान को छुआ। क्या? मैंने तरक्की के हर निशान को छुआ, पर जब मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया तब जाकर आसमान को छुआ। माँ माँ होती है वो। देखिए ना, जानकी मैया के पांव में जयंतवा मारा, माँ देखकर भी मौन हो गई, नहीं बोली। लेकिन भगवान जाने, कैसे जाने, चला रुधिर रघुनायक जाना। माँ के पांव से रक्त की धारा निकली और उस रक्त ने भगवान के पांव को स्पर्श किया। भगवान देखे, जाना। क्या जाना? सब जाना। कौन आया, कब आया, कैसे आया, क्यों आया, क्यों मारा, भगवान सब जान गए। अच्छा, जयंत मेरे भुजा के बल को देखने आया था, अभी बताता हूं। जिस कुशा की चटाई पर भगवान बैठे थे, कुशा समझ रहे हैं ना? कुशा मड़ई जिससे छाया जाता है, बहुत नुकीला होता है वो, संभाल कर ना पकड़े तो फाड़ दे शरीर। भगवान ने उस चटाई से दो कुशा को निकाला। एक कुशा को भगवान ने झुकाकर धनुष बनाया और दूसरे को बाण बनाया, और ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। कुशा क्यों चलाई? भगवान कहते हैं कौआ बन के आया है ना, तो कौआ को मारने के लिए तो कुशा ही बहुत है। और भुजा का बल देखने आया था। आज पता चलेगा कि जो राम कुशा को ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ सकते हैं, उनके भुजा में कितना बल है, आज इस जयंतवा को पता चलेगा। छोड़ दिया भगवान। ऐ ब्रह्मास्त्र चला प्रेरित मंत्र, ब्रह्मसर धावा, चला भांजी बायस भय पावा। भगा है वहां से। कहां भागा? पिताजी के पास। देवलोक गया इंद्र के पास। पिता ने पूछा, इंद्र ने, क्या बात है बेटा, इतनी जोर जोर से सांस ले रहे हो? कहा बचा लीजिए पिताजी, मर जाऊंगा। कहा किए? अरे मेरे पीछे राम जी का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, ये ही अपराध भया। इंद्र ने लात मार के बाहर निकल, जाओ मरो। दरवाजा बंद कर लिया। क्यों? तुमको रखूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, भागो यहां से। आई बाप, पिताजी भगा दिए। भागे भागे गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक लगा रोने, ब्रह्मा जी त्राही माम बचाइए। पिताजी भगा दिए, अब आप ही पिता हो मेरे, बचा लो मुझे। क्या किए हो भाई? तो मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है मेरे पीछे। ब्रह्मा जी कहे, भागो नहीं तो दूसरा मैं छोड़ दूंगा। भाग यहां से। चला वहां से। भागते भागते ब्रह्मा जी भगा दिया, पहुंचा शंकर भगवान के पास। त्राही माम बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बचाइए प्रभु, बचाइए प्रभु। शंकर जी ने पूछा, क्या हुआ? बोले, मैंने ऐसा ऐसा अपराध किया। पिताजी के पास गए, पिताजी भगा दिए। ब्रह्मा जी के पास गया, वो भगा दिए। शंकर भगवान बोले कि क्या तुमको लगा मैं रखूंगा? भागो नहीं तो मैं त्रिशूल चलाऊंगा। वहां से भी भागा। कहा गया है, भाग रहा है पर काहू बैठन, कहा नओही राखी को सकई, राम कर द्रोही। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। रखना तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न ओही। 3 लोक 14 भुवन भागता रहा, जयंत को किसी ने बिठाया नहीं हो। यहाँ पर काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, प्रभु आपको बतावें, मां ही मृत्यु बन जाती है, पिता यमराज बन जाता है, एक मित्र 100 शत्रु के समान हो जाता है, चंद्रमा
सूर्य के समान अग्नि बरसाने लगता है, अमृत विष तुल्य हो जाता है, पूरा का पूरा संसार अग्नि के समान दहकने लगता है। गरुण जी पूछे किसके लिए? काकभूषुंडी जी बोले राम जी जिससे विमुख हो जाए उसके लिए। जयंत भाग रहा है, तब तक देखिए एक संत की दृष्टि पड़ गई किस पर? जयंत पर। अरे नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। नारद जी की दृष्टि पड़ गई जयंत पर। बोले इधर आओ इधर आओ। जयंत बोला रोकिए मत, रुकूंगा कि काम बिगड़ा, भाग रहा हूं भागने। अरे रुको तो भाई, क्या हुआ है? अरे क्या बतावे नारद जी, मेरे से ऐसा ऐसा अपराध हुआ और बस यही कहा गया है, दुख में पता चलता है अपना कौन पराया कौन। पिताजी के पास गया, पिताजी लात मार के भगा दिए। ब्रह्मा जी सबके पिता है ना, ब्रह्मा जी भगा दिए। शंकरों भगवान नहीं रखे। आज सबका चेहरा सामने आया है, कोई बिठाया नहीं हमको। नारद जी बोले मूर्ख, पूरा जगत मारता है तो राम बचाते हैं, तेरे को तो राम ने ही मार दिया, तुझे कौन बचाएगा? है? नारद बोले भाग क्यों रहे हो तुम? अरे सब जान के पूछ रहे हैं क्यों भाग रहे हो? दिखाई नहीं देता मेरे पीछे ही ब्रह्मास्त्र पड़ा है। तो नारद जी बोले ठीक बताओ, जब तुम चित्रकूट से भागे थे तो तुम्हारे में और ब्रह्मास्त्र में कितनी दूरी थी? बोला 5 फीट। अभी कितनी दूरी है? 5 फीट। तो बोला अरे मूर्ख, ये तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला सवेरे से हमको न दौड़ा रहा है, आपको पीछे तो पड़ा नहीं है कि आपको पता चलेगा कितना भागा हूं मैं। नारद जी बोले बेटा, मारना होता तो कब का मार देता। तू पिताजी के दरवाजे जाके खड़ा भया था ना, वही मार देता। ब्रह्मधाम शिवपुर जाकर खड़ा भया, वही मार देता। यहां भी देख बतिया रहा है लेकिन वो पिछवे खड़ा है, मार नहीं रहा है। जैन देखा रे, ये तो 5 फीट पे खड़ा है बहनों। तो बोला अच्छा ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है फिर? नारद जी बोले ये तेरे से कुछ कहना चाहता है। कहा वो कहना चाहता है कि जयंत इधर उधर कहीं भी तुम भागोगे ना, मेरे से तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। तुम बचना चाहते हो तो जिस राम ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उसी राम के शरण में वापस चलो, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये तुम्हें मारने नहीं, बुलाकर भगवान के पास ले जाने आया है। जयंत सुना अच्छा ये बात, तब क्या करें? नारद जी बोले क्या करें नहीं, जल्दी भागो वहां पर, तुरंत जाओ। पठवा तुरत राम पहिता, जाकर जयंत कहे से पुकारे, प्रणत हित पाए। जाकर गुड़वा पर लुटा गया हूं, गिर गया। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। मेरी रक्षा करिए राघव जी, प्रभु मेरी रक्षा करिए प्रभु। राम जी ने उठाया, कहे जयंत जी बताओ मारे क्यों तुम, क्यों मारे? कहता है प्रभु आपका प्रभाव देखना था। भगवान पूछे दिखाई पड़ा? कहता है प्रभु जितना कल्पना नहीं किया था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। तो भगवान बोले जब प्रभाव देख लिए हो तब क्या करने आ गए अब की बार? कहता है प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। मैंने अभी नारद जी ने हमको बताया आपके स्वभाव के बारे में कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या भी जिसको लग जाए वो भी यदि आपके शरण में आ जाए आप उसको क्षमा कर देते हैं। हे राघव जी, ये जयंतवा अब आपकी शरण में आ गया है। ये राघव जी का स्वभाव है। आपको एक बात बतावें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है। भगवान सुग्रीव जी से कहते हैं मित्र, जीव को पूजा रोज करना है, माला रोज जपना है, तिलक रोज लगाना है, जल रोज देना है, भोग नित्य लगाना है।
दान पुण्य करते रहना है, कथा नित्य सुननी है, हाँ दर्शन भी नित्य करना है। लेकिन एक ऐसा काम है जो जीव जीवन में केवल एक बार कर देना, एक बार, तो मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं। एक काम है, एक बार करनी है, बस एक बार। आपको मालूम है कौन काम है वो? केवल एक बार करना है जीवन में। भगवान के सामने जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार कह दीजिए, प्रभु अब तक अपनी बुद्धि से चल रहा था, अपने मन से लगा हुआ था, अब मैं हार गया नाथ, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, जैसा चाहो वैसा करिएगा। आज से बच्चा आपकी शरण में, आपकी गोद में है। जो एक बार बोल देता है, राघव जी कहते मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूँ। और भगवान से कहिएगा, प्रभु हम आपको नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे आपको, आप हमको पकड़िएगा। क्यों? हमारे में इतना बल नहीं कि हम आपको पकड़ लें, लेकिन आपकी इतनी क्षमता है कि आप एक हाथ से पूरे संसार को पकड़ सकते हैं। हम पकड़ेंगे आपको तो छूटने का भय रहेगा। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। हनुमान जी महाराज राम लक्ष्मण जी से मिले हैं ना। कहें प्रभु पर्वत पर सुग्रीव रहता है, कपियों का राजा है, चलिए मित्रता कर लीजिए उससे, दोस्त बनाइए। वो आपका दास है ना। सो सुग्रीव दास तब अहई। लक्ष्मण जी ले गए किनारे, बोले दिमाग उमाग ठीक है आपका? कह रहे हो कि सुग्रीव दास है, तो भला राम जी अपने दास को मित्र क्यों बनाएंगे भाई? मित्रता तो बराबरी में की जाती है ना। उदास है तो नीचे बैठेगा, मित्र बनेगा तो बगल में बैठेगा। हनुमान जी बोले लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी सुग्रीव भगवान का दास है, मैं भगवान का कुछ भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं यदि आपकी कृपा हो जाए मेरे पर और आप भगवान से बोल बाल के और सुग्रीव को भगवान का मित्र बना देंगे ना, तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, तो उस कुर्सी पर ये हनुमान जाके बैठ जाएगा, मैं भगवान का दास बन जाऊंगा। अच्छा ये बात, चलो चलो। तो हम कहे जाए भाई बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं, अब फिर पहाड़ चढ़ाओगे, उसी को नीचे बुलाओ। हनुमान जी बोले आना रहता तो हमको काहे भेजता? इतनी कुटाई भई है उसकी कि डर के मारे उतर नहीं रहा है। हनुमान जी कहे आपको नहीं चढ़ना पड़ेगा, मेरे पीठ पर बैठ जाइए, मैं ले चलता हूं, पीठ पर बैठ जाइए। भगवान ने हनुमान जी से कहा, अच्छा इतना ही बल है जब आप में, तो पीठ पर क्यों बिठा रहे हैं? गोद में उठा के ले चलिए, हम लोगों को, दोनों भाई को गोद में उठा के ले चलिए। हनुमान जी कहे प्रभु एक समस्या है। कहा यदि मैं आपको गोद में उठाऊंगा तो मैं आपको पकड़ूंगा, और यदि आप पीठ पर बैठेंगे तो आप मुझको पकड़ेंगे। मैं आपको पकड़ूं तो हो सकता है आप मेरी पकड़ से निकल जाए प्रभु, लेकिन जब आप मुझको पकड़ेंगे ना तो मुझे कोई आपसे दूर नहीं कर सकता। कथा कहती है भगवान को मत पकड़िए, भगवान से कहिए प्रभु आप ही हमको पकड़े रहिएगा। श्रीधाम अयोध्या में आप गए होंगे, अयोध्या में श्री कनक भवन सरकार है, कनक भवन मंदिर है। वहां जब शाम को आरती होती है ना, तो भगत लोग आरती के बाद एक प्रार्थना गाते हैं। आप लोग सुने हैं वो क्या कहते हैं? अयोध्या वासी कहते हैं, अरे अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया।
सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही कुछ नहीं किया साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। विप्रन दान, विप्रन दान दियो नैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। वृषभान कुंवरी चरणन की तेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की तेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की तेरी, वृषभान कुंवरी चरणन की तेरी। अब तो नाथ, अब तो नाथ पड़ू पैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। का कहना है भगवान से? अरे सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया, ए जगत सैया मोरे छोड़ो न। प्रभु हमको आप भूलिएगा मत ना। और ये भगवान का स्वभाव है हो, आए शरण तजौ नहीं ताहू, ताहू आए शरण तजौ नहीं ताहू, कोटि विप्र बध लागई जाहू, आए शरण तजौ नहीं। जिसके ऊपर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का भी पाप लगा हो, यदि एक बार मेरे शरण में आकर कह दे प्रभु हम आपके शरण में हैं, मैं उसको क्षमा करके शरण में ले लेता हूँ। ये भगवान का स्वभाव है। किसी का स्वभाव ऐसा? किसी का भी, किसी का नहीं है ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने बनाया ए राघव जी तुम्हें, ऐसा किसने। कोई नहीं है। अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में बड़ी अच्छी बात निकली थी। क्या? किसी को भी अपना बनाया जाए ना तो अपने प्रभाव से अपना न बनाया जाए, अपने स्वभाव से उसको अपना बनाया जाए। क्यों? आपके प्रभाव को देखकर आपका बनेगा। कब तक रहेगा? जब तक आपका प्रभाव है तब तक रहेगा। जिस दिन प्रभाव समाप्त भया दिखाई नहीं पड़ेगा। और जो आपके स्वभाव को देखकर आपका बनेगा ना, वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। क्यों? स्वभाव बदलता नहीं है, स्वभाव नहीं बदलता। जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया, एक आंख निकाल ली उसकी। एक आंख क्यों निकाल ली हो?
है, नहीं निकालते तो दुनिया वाले कहते कि राम जी के द्वारा छोड़ा ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। तो ब्रह्मास्त्र की महिमा भी तो बचानी है ना। भगवान ने एक आंख निकाल लिया। अर्थ में प्रवेश करें तो भगवान ने जयंत को एक आंख का कर दिया, अर्थात एक दृष्टि। क्या मतलब? भगवान ने कहा जाओ, अब जहां देखोगे उधर केवल मैं तेरे को दिखाई पड़ूंगा, दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। समदृष्टि प्रदान कर दी, एक आंख निकाल ली। कौआ देखे आप लोग? कौआ को देखते देखे हैं? होते दोनों आंख हैं, लेकिन एक समय में एक ही आंख का प्रयोग करता है वो। हम लोग ऐसे देखते हैं ना, सीधा सीधा। कौवा नहीं देखता। कौवा है तो या तो ऐसे देखेगा, नहीं तो ऐसे देखेगा। कभी ध्यान दीजिएगा, क्यों? भगवान ने एक आंख निकाल दी उसकी, अर्थात एक आंख से ही देख सकता है वो। जयंत को भगवान ने विदा किया। बाबा कहते हैं कीन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, परंतु प्रभु छाड़े करी छोह को कृपाल रघुवीर सम। यद्यपि उचित था कि जयंत का वध कर दिया जाए, परंतु भगवान ने क्षमा कर दिया। राघव जी जैसा कौन है? इस घटना के बाद भगवान सोचे यहां रहना अब ठीक नहीं है। क्यों? सब लोग जान गए मैंने कुशा को ब्रह्मास्त्र बना के छोड़ा है। अस्तु, मैया और भैया को लेकर भगवान चल पड़े हैं। अत्रि जी के आश्रम गए हैं। अत्रि जी ने भगवान की स्तुति की, चरणों में प्रेम हो ऐसा वरदान मांगा। अनसुईया जी ने यहाँ पर सीता मैया को दिव्य वस्त्र आभूषण दिए हैं। ऐसे वस्त्र आभूषण जो कभी न मैले हो न पुराने हो, नित्य नवीन बने रहें। नारी धर्म का पावन उपदेश किया है। कुछ देर अत्रि जी के पास रहने के बाद भगवान आगे बढ़ते हैं।